नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी बाय नीरज शर्मा में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम बात करने जा रहे हैं ऋण की, लोन की, कर्जे की। प्रत्येक व्यक्ति लोन, कर्जा, ऋण से बहुत परेशान हो रहा है, लेकिन संसार में इन ऋणों को चुकाने के लिए पहले हमें वो ऋण चुकाने होंगे जो हम जन्म से ही साथ लेके आते हैं। पहला होता है देव ऋण, दूसरा होता है ऋषि ऋण और तीसरा होता है पितृ ऋण। देव ऋण की बात करें तो देव ऋण वो ऋण लगता है जो भगवान विष्णु के द्वारा स्थापित किया गया है। भगवान विष्णु के द्वारा बनाई हुई प्रकृति का जो नाश करता है उस पे ये ऋण चढ़ता है। जलों का नाश किया जाता है, जल का दुरुपयोग किया जाता है, वृक्षों का दुरुपयोग किया जाता है, वृक्षों को काटा जाता है, धर्म के प्रति भ्रामक तथ्य फैलाए जाते हैं, बिना जानकारी के धर्म की आलोचना की जाती है। ऐसे व्यक्तियों को ये भगवान नारायण के द्वारा बनाया हुआ ऋण देव ऋण लगता है। इसके उपाय के लिए व्यक्ति को सुबह शाम ठाकुर जी की आरती पूजा में सम्मिलित होना चाहिए, वृक्षों को सेवा करनी चाहिए, वनस्पति की सेवा करनी चाहिए, जलाशयों की व्यवस्था करनी चाहिए। बात करते हैं अब हम दूसरे ऋण की, ऋषि ऋण की। ये ऋषि ऋण हमारे दूसरे देव महादेव के द्वारा लगाया गया है। ये ऋण उस व्यक्ति के लगता है, जैसा कि आपकी जानकारी में है, वेद पुराण सारी चीजों के ज्ञाता जितने भी मंत्र निकले हैं, जितनी भी ज्योतिष्य निकली है, सब जो भी निकला है वो हमारे भोलेनाथ के द्वारा ही दिया गया है। और इन्हीं के बारे में भ्रामक तथ्य फैलाना, ग्रंथों के बारे में कैटेसिज्म करना, ग्रंथों के बारे में बुरा बोलना या व्यासपीठ पे बैठकर आलोचनाएं करना या किसी भी धर्म से संबंधित हो, चाहे कोई सा भी धर्म हो, सभी धर्म समान है। सनातन धर्म भी ये कहता है सभी धर्मों का वो जड़ है और सभी धर्मों का वो पालन करता है। तो धर्म के अनुयायियों का अपमान करना, साथ में जो बैठे हुए हैं अनुयायी उनका अपमान करना, विद्वानों का अपमान करना, ब्राह्मण को घर में बुला के उसका अपमान करना, उससे कार्य कराना, ब्राह्मण के से पैर छुआना, इस प्रकार के जो कृत्य करता है, ऐसे कार्य करता है, उसे ऋषि ऋण का श्राप मिलता है। ऋषि ऋण का श्राप मुक्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए सावन मास के अंदर। ऋषि ऋण का मुक्त होने के लिए ऋषि पंचमी के दिन ऋषियों की सेवा करनी चाहिए। अब बात करते हैं हम पितृ ऋण की। आपने ये सोच रहे होंगे देव ऋण, ऋषि ऋण, ये दोनों आपने बताए, इससे कर्जा कैसे बढ़ रहा है? कर्जा तो बढ़ ही नहीं रहा, मगर हम आपको ये भी बताएंगे कैसा कर्जा बढ़ता है। इन दोनों से ऋण संबंधित होता है ब्रह्मा का ऋण। ब्रह्मा के ऋण में पितृ ऋण माना जाता है और पितृ ऋण में स्वयं का ऋण, पूर्वजों का ऋण, माता का ऋण, बहन का ऋण, भाई का ऋण, पिता का ऋण। स्वयं का जो ऋण होता है वह स्वयं जब व्यक्ति धर्म से विमुख हो जाता है, धर्म के प्रति आसक्त नहीं रहता, धर्म को नहीं माना, आप जिस धर्म के हो दूसरे धर्म की क्रिटिसाइज कर रहे हो, बुरा बोल रहे हो, क्योंकि आप उसके बारे में पूर्ण जानते नहीं हो। अगर जानते हैं तो तर्क के साथ बताइए, अगर नहीं जानते तो उसकी क्रिटिसाइज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप गलत क्रिटिसाइज कर देंगे, गलत बात बोल देंगे तो आपको पितृ ऋण झड़ जाएगा स्वयं के द्वारा, क्योंकि वो आपने स्वयं काम किया है। पूर्वजों का ऋण, कोई पूर्वजों के द्वारा किसी प्रकार की संपत्ति किसी की दबा ली गई, किसी का नुकसान पहुंचा दिया गया है, उसकी संपत्ति का प्रतिफल आप खा रहे हैं, उसका जो नुकसान पहुंचाता है उसका फायदा आप ले रहे हैं, तो वो ऋण आपको ही आएगा आपके पूर्वजों के द्वारा। पूर्वज ने तो संपत्ति बना दी मगर उसका उपयोग उपभोग हम कर रहे हैं, तो वो ऋण हमें लग रहा है। अब बात करते हैं उसके बाद मातृ ऋण की। मातृ ऋण, माता को चल कुछ बोल दिया, माता की हाय ले ली, माता को सता दिया, तो मातृ ऋण, उससे क्या होगा? उसी से आपका ये कर्जा चढ़ता है, क्योंकि माता जब वृद्ध होती है तो आप और आपकी माता की जनरेशन गैप के कारण आपके वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, और वैचारिक जब मतभेद इस प्रकार के आते हैं तो आपके कर्जे बढ़ना चालू हो जाते हैं, घर में शांति रहना खत्म हो जाती है, शांति नहीं रहती। और जहाँ शांति और माता का सम्मान नहीं है वहाँ ठाकुर जी का सम्मान नहीं है और ठाकुर जी वहाँ नहीं रहते। बहन का ऋण खूब देखा है, बहन के कार्य करने के लिए आजकल कलयुग में तो ससुराल पक्ष का बहुत सम्मान किया जाता है, बहनों का सम्मान इतना नहीं हो पाता। मगर मैं ये नहीं कहता हूँ ससुराल का सम्मान न करें, क्योंकि ससुराल भी आपके कोई ना कोई ग्रह से संबंधित है, और मगर बहन का सम्मान अत्यधिक करें। आपके बहन है, दोयते, भांजे, भतीजे, इनको आप घर में बुलाएं, कभी भी शुभ कार्य हो उनको बुलाएं
उनका आशीर्वाद लेने, चाहे वो उम्र में छोटे हैं, मगर बहन, भांजे, दोहते, बहन के पति, इनका सम्मान करना आपको जरूरी है। अगर आपके बहन के सम्मान में कहीं कमी छोड़ दी, बहन के परिवार के, दोहते, भांजों के सम्मान में कमी छोड़ दी, तो क्या होगा? व्यापार और नौकरी स्थिर नहीं रह पाएगी, वो सही तरीके से चल नहीं पाएगी, उसमें नुकसान आते रहेंगे। चलिए बात करते हैं भाई के ऋण की। जैसा कि भाई के ऋण तो आजकल आप जानते ही हैं, कोर्ट में खूब आपको सुनने को मिलता है, इस भाई ने उस भाई पे केस लगाया। अगर आपकी संपत्ति आप अधिकारी रूप से लीजिए, लेकिन भाई के अधिकार को मत खाइए। अगर आपने भाई के अधिकार को खा लिया किसी भी तरीके से, तो आप समझिए आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, किंतु अचानक ऐसा नाश होगा उस चीज का कि आप समझ नहीं पाएंगे। सफलता तो मिलेगी, मगर नाश ऐसा होगा कि जितनी सफलता मिली उससे 4 गुना नाश की तरफ बढ़ जाएंगे। भाई का ऋण, पिता का ऋण, पिता को सताया, पिता की बात नहीं मानी, पिता को झुका दिया, तो क्या होता है? संतान हुई, बुरी निकल गई, आपकी बात नहीं मानेगी, क्योंकि जैसा बीज बोया वैसा फल पेड़ होगा और वैसा ही फल होगा। तो ये पिता का ऋण। अब तो करना क्या है? सबसे पहले तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। माता का सम्मान करें, बहन का सम्मान करें, भाई का सम्मान करें, लेकिन हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमारा कार्य किया हुआ है वो तो हमारे को, उसका तो संताप अपने को हटाना पड़ेगा, वो ऋण तो हटाना पड़ेगा। उस ऋण को हटाने के लिए 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के अंदर गंगा जल अर्पित कर अपने पितरों को जलांजलि देंगे। आपको एक बात बता दूं, पितरों के लिए कोई भी हवन नहीं है शास्त्रों में। हवन पूजा कहीं पितरों के लिए नहीं है, पितरों के लिए तर्पण है, अर्थात जो पितरों को जल देगा वही पितृ सबसे ज्यादा संतुष्ट होंगे। तो ये तीनों ऋण जब क्लब हो जाते हैं तो एक बड़े शाप के रूप में हमारे घर में आ जाते हैं। कई बार बोलते हैं हमारी संतान नहीं हो रही, हमारी संतान हो गई, अल्पायु में चले गई, हमारी संतान हमसे बोलती नहीं है, एक घर में रहते हैं, माता जी ऊपर है, बच्चा नीचे है, ऐसी समस्याएं, कर्जा हो गया है, मकान बिकने की नौबत आ गई है। ये जो भी समस्याएं, ये 3 ऋणों का समावेश है। और इसके बारे में अधिक आपकी कुंडली से मैच करती हुई बातें आप हमसे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे नंबर हैं, आप हमसे परामर्श ले सकते हैं और आगे हम और ऐसी बातें आपके सामने लाएंगे। जय श्री श्याम।